1998 में जब हमें सत्ता मिली तब 4.2% विकास दर इस देश की थी। अटल जी ने सरकार को अच्छा चलाते हुए उसको 8.5% पर ले गए, 8.3% पर ले गए। लेकिन एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री देश में आए जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में विकास दर को 8.3% से कम करके 4.6% पर लाकर खड़ा कर। विरासत में हमें मिला क्या है? 2014 की बात करने से पहले मैं 2008 में आपको ले जाना चाहूंगा। 1998 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही और 2004 से 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकारें रही। पिछले 10 वर्षों में 17 बार महंगाई पर इस सदन में चर्चा हुई। आप भी उस समय 14वीं और 15वीं लोकसभा की सदस्य थी। कोई सत्र ऐसा नहीं जाता था कि महंगाई पर चर्चा ना हो। लेकिन अटल जी के समय 6 वर्ष के कार्यकाल में मात्र एक बार चर्चा महंगाई पर हुई थी, तो हमने अच्छी सरकार चलाकर दिखाई। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की जाए, चालू खाता घाटे की बात की जाए, 1998 में हम आए तो -2% पर था। जब हम छोड़कर गए तब +2.3% पर छोड़कर गए। आपने उसको -4.5% पर फिर वापस लाकर खड़ा कर दिया है। ये आपकी सरकारों के सामने नजर आता है। खजाना खाली करके आप चले गए, प्रति वर्ष आप उसमें आप घाटे के घाटे दिखाते चले गए। फिस्कल डेफिसिट की बात की जाए, वित्तीय घाटा आपकी सरकारों के समय क्या हुआ? आप केवल वित्त मंत्री बदलते चले गए। वित्त मंत्री तो आप बदलते चले गए, लेकिन देश की वित्तीय स्थिति आप नहीं बदल पाए। देश के वित्तीय घाटे को आप नहीं बदल पाए। आपने देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करते चले गए। 1998 में -6.29% वित्तीय घाटा था। जब हमने 6 वर्ष सरकार चलाई तो हम उसको कम करके -3.88% पर लाए थे। उसको हमने कम किया था। लेकिन आप फिर सत्ता में आए, आपने देश का वित्तीय घाटा फिर बढ़ा दिया और उसको -5.75% पर लाकर खड़ा कर दिया। ये अपने आप में दिखाता है मैडम कि खजाना खाली कैसे करते चले गए। आज जब महंगाई की बात आती है मैडम, महंगाई की बात कांग्रेस के लोग करें, यूपीए के गठबंधन दल के लोग महंगाई की बात करें तो सचमुच बड़ा दर्द होता है। और पब्लिक को दर्द पता नहीं कितना हो रहा है। कांग्रेस को दर्द ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर सच्चाई देश के लोगों के सामने तो रखनी पड़ेगी। आखिर सदन में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? 1998 में जब हम आए तो महंगाई की दर, इन्फ्लेशन रेट था 8.26% 1998 में जब हम आए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इतनी बढ़िया सरकार उस समय चलाई और सोनिया जी आप तो थी। उन 6 वर्षों में केवल एक बार महंगाई की चर्चा हुई, क्योंकि महंगाई दर 8.5% से कम करके 2.8% पर कोई व्यक्ति लाया था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लेकर आई। और पिछले 10 वर्षों में जब 17 बार महंगाई पर चर्चा हुई होगी तो इस सदन के मेरे सभी मित्र समझ सकते हैं कि महंगाई कितनी बड़ी होगी। महंगाई लगातार 8.7% 2009 तक बढ़ती रही और 2013-14 की अगर मैं बात करूं तो 13% तो बड़ी लगातार, 20% 2 महीने नवंबर और दिसंबर में भी बढ़ी है। 13% 2013-14 में आपके समय महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ने के लिए कोई जिम्मेदार है तो आपकी पिछली सरकारें पिछले 10 वर्षों में रही है। आज आप महंगाई का जवाब हमसे मांगते हैं। अरे मित्रों, आप लोग 120 महीने सरकार में रहे, हम लोग मात्र 72 महीने सरकार में रहे थे। हमारे 72 महीनों की सरकार में मात्र 11 महीने महंगाई बढ़ी, वो भी जो पहले वाले महीनों में थी।
आपके 120 महीनों में 70 महीने महंगाई बढ़ी है, 60% समय में महंगाई बढ़ती रही तो आपकी सरकार के समय बढ़ी है। लेकिन दुख इस बात का हो रहा था जब उन्होंने आप बीती सुनाई कि मैं जब मुख्यमंत्री था, मेरे पास एग्रीकल्चर मिनिस्टर था मैं, तब उस समय पंजाब के किसान सब्जियां पैदा करके सड़कों पर फेंक देते थे, बिकती नहीं थी, दाम नहीं मिलता था। यह हालत आपके समय पंजाब के किसानों की थी और यही हाल आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश में किया। देश के लाखों किसानों को मरने पर मजबूर किया तो आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने किया है। उसके लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। यह दुर्भाग्य है। और मैं रेट आपको बताता हूं, उन 2004 में हम जब सत्ता छोड़कर गए तो आलू किस दाम पर बिकते थे? 2 रुपया किलो बिकता था। आपके समय में 20 रुपया किलो हो गया, 900% दाम बढ़ा। अगर आप आंकड़ों की बात करते हो तो 900%। वीट की बात करते हैं, 9 रुपये रेट था, आज 28 रुपये, 211% है। दूध 14 रुपये लीटर बिकता था, आज 45 रुपये लीटर बिकता है। सब्जी वेजिटेबल ऑयल की बात करें, 35 से 40 रुपये हमारे समय था, आपने 80 से 90 रुपये तक पहुंचा दिया, दुगने से ज्यादा आपने कर दिया है। रसोई गैस का सिलेंडर 240 रुपये हमारे समय था, आप 850 रुपये पे ले गए, बाद में आपने चुनाव से पहले 440 रुपये का कर दिया। आपके युवा नेता तो कभी 6 सिलेंडर, कभी 9 सिलेंडर, कभी 12 सिलेंडर। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था सरकार की पॉलिसी क्या है। 6 सिलेंडर, 9 सिलेंडर, 12 सिलेंडर, देश को इसी चक्कर में घुमा रखा था। 6 मिलेंगे, 9 मिलेंगे, 12 मिलेंगे। अरे भैया देने तो दे दो। हमारे समय 6, 9, 12 की बात नहीं होती थी। हम लोग बगैर कैप के सिलेंडर देते थे और मात्र 240 रुपया में सिलेंडर हमारी सरकार देती थी। लेकिन दुख इस बात का होता है कि कांग्रेस पार्टी किस विचार के साथ देश में सरकार चला रही थी। इकोनॉमी का बुरा हाल कर दिया, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, देश को लूटकर खाली कर दिया, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, महंगाई की मार से आम आदमी का जीना दूभर कर दिया, देश को नष्ट करने की स्थिति में खड़ा कर दिया। इसका मतलब ये मान गए हैं, खड़गे जी ने सभा में खड़े होकर माना है कि 15% का इजाफा यही कर गए थे। और देश के लोगों के ऊपर मैं यही बताना चाहता था खड़गे जी कि आप खड़े होकर सदन में बताएं कि आपकी सरकार 15% पैसा बढ़ाकर गई और आपने खड़े होकर ये माना है। ये देश के सामने सच्चाई आई है। आपने देश के लोगों के ऊपर बोझ डाला है। ये महंगाई का दाम आप बढ़ाकर गए थे, रेलवे में आप बढ़ाकर गए थे। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने देश के सामने सच्चाई मानी है खड़े होकर कि आपने रेलवे के दाम बढ़ाए थे। बिजली की आप बात करते हैं, 24,000 मेगावाट सर, 24,000 मेगावाट गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट इस देश में तैयार खड़े हैं, लेकिन गैस लिंकेज नहीं है। 25,000 मेगावाट के पावर प्लांट देश में तैयार खड़े हैं, लेकिन कोल लिंकेज नहीं है। इस देश का जो बेड़ा गर्क आप लोग करके गए हैं, देश उसके लिए आपको माफ कभी नहीं करेगा। 50,000 मेगावाट, 50,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स देश में ठप पड़े हैं। आपकी गलत नीतियों के कारण, आप निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, उसके कारण ठप पड़े। कोयला एक और मिला नहीं, और दूसरी ओर कोयले खदाने के कोयले घोटाले में 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किसी ने किया तो यूपीए की सरकार यहां से करके गई।